हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, 12th के बाद हर स्टूडेंट अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं ताकि वहां से पढ़ाई करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनका भविष्य काफ़ी अच्छा हो। पहले 12th के बाद टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन के लिए कट ऑफ 99.9% तक होता था, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट को एडमिशन ही नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का एग्जाम पास करना मैंडेटरी कर दिया गया है, तब से टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का रास्ता कई स्टूडेंट के लिए आसान हो गया है। दोस्तों, समय समय पर सीयूईटी में कई बदलाव भी किए गए, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट को सीयूईटी को लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सीयूईटी से जुड़ी हर एक बात डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सीयूईटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे सीयूईटी क्या है, सीयूईटी क्यों जरूरी है, कट ऑफ कितना रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कब होता है, फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म की फ़ी कितनी है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, न्यू सिलेबस क्या है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, ये वो तमाम सवाल हैं जिसे अगर आप अच्छे से समझ गए तो सीयूईटी को लेकर आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, वक्त बर्बाद न करते हुए पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सीयूईटी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीयूईटी आखिर है क्या। दोस्तों, दरअसल सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, दरअसल ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को 12th के बाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसे सीयूईटी का एग्ज़ाम पास करना होगा। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। दोस्तों, इस टेस्ट को देश भर में एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जाता है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों, दरअसल सीयूईटी का नाम पहले सीईटी था, जिसे बाद में यूजीसी ने बदलकर सीयूईटी कर दिया। यानी कि आज के समय में आपको अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना ही होगा। इसके बाद जानते हैं सीयूईटी क्यों जरूरी है। दोस्तों, दरअसल पहले 12th पास करने के बाद कई स्टूडेंट को दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता था, क्योंकि 12th में उनके नंबर कम होते थे। मतलब इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कट ऑफ 99% रहता था। ऐसे में जिन स्टूडेंट का नंबर 90 या 95 रहता था, उन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं मिल पाता था। इसी को देखते हुए यूजीसी ने सीयूईटी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत अगर किसी स्टूडेंट का नंबर 12th में कम भी है, लेकिन अगर वो पढ़ने में तेज है तो इस एग्जाम को पास करने के बाद टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जानते हैं कट ऑफ कितना रहता है। दोस्तों, कई स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सीयूईटी के एग्जाम में बैठने के लिए 12th में कितना परसेंट नंबर लाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, सीयूईटी ने बहुत सोच समझकर परसेंट लागू किया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 12th में आपका नंबर कम से कम 50% होने चाहिए, जबकि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 12th में आपका नंबर 45% होना चाहिए। अगर इतने परसेंट नंबर आपके हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, यानी कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों, कई स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए इसमें एज कोई फैक्टर नहीं है। आप किसी भी उम्र के हो, आप अगर 12th पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम कब होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सीयूईटी का एग्ज़ाम कब होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों, सीयूईटी का एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है, इसलिए आप इसका एग्ज़ाम मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर एक बार मिस हो गया तो इसका मतलब आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, जहाँ तक बात एग्ज़ाम की है तो इसका एग्ज़ाम मई के महीने में होता है। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो तैयारी अच्छे से कर लें।
इसके बाद जानते हैं फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों कई स्टूडेंट एग्जाम में इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और फॉर्म रिजेक्ट होने का असली वजह है फॉर्म सही से नहीं भरना। दोस्तों फॉर्म भरते समय छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर एक भी पॉइंट गलत हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए फॉर्म भरते समय एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। इसके बाद जानते हैं फॉर्म की फ़ी कितनी है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए एग्ज़ाम की फ़ी भरनी पड़ती है। तो अगर आप सीयूईटी का फॉर्म भरते हैं तो आपको इसमें भी फ़ी भरनी होगी। हालांकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फ़ी तय की गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये, एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपये रखी गई है। दोस्तों याद रहे कि इसकी फ़ी आप सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट। दोस्तों आप फ़ी भरते समय बेहद सावधानी बरतें क्योंकि गलती हो जाने के बाद काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जानते हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों सीयूईटी एग्जाम का पैटर्न पहले के मुकाबले बदल गया है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम पैटर्न समझने के बाद आपको एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब डिटेल से एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। दोस्तों सीयूईटी एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होगा। एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। हर गलत आंसर देने पर 1 नंबर कट जाएंगे। दोस्तों एग्जाम 3 सेक्शन में होता है, जैसे सेक्शन 1A 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कहते हैं। दोस्तों सेक्शन 1A में भाषा का एग्जाम होता है जिसमें कुल 13 लैंग्वेज में होता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी एक भाषा का सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सेक्शन 2 ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप चाहें तो सेक्शन 2 का एग्जाम दे सकते हैं और अगर आपका मन ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों अब किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सेक्शन 1A 1B में 50 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 2 में 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 3 में 60 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जानते हैं न्यू सिलेबस क्या है। दोस्तों सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न ही नहीं बल्कि सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव आया है, इसलिए इसकी तैयारी करने से पहले इसे भी समझना जरूरी है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो चलिए तीनों सेक्शन में किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे समझ लेते हैं। सेक्शन 1A 1B में फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। सेक्शन 2 में 12th एग्जाम के सब्जेक्ट का ही सिलेबस है, उसी से पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो दोस्तों अब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करना किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे कठिन होता है और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी एग्जाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होता है, इसलिए इसका एग्जाम भी काफ़ी कठिन होता है। तो इसकी तैयारी भी आपको अच्छे से करना होगा। दोस्तों इसकी तैयारी के लिए आप पिछले साल या फिर उससे पहले के साल के एग्जाम पेपर्स को देख सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिलेबस में दिए गए सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।